So it brings me to rule number 5. Rule number 5 is simple to understand. No article with some institutional buildings, rather I must say institutional buildings. Some institutions building, and there could be some exceptions too. Okay, so let's see the sentence. Her husband is in prison. Her husband is in prison. तो आपने देखा कि प्रिजन से पहले यहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है. प्रिजन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है. तो ये सेंटेंस यहां पे ऐसा क्यों है? क्योंकि ही इज अ प्रिजनर. प्रिजन इज मेड टू इनक्लोज ऑल द प्रिजनर्स. वो उनके लिए जगह है जहां वो उसको जेल आप बोल सकते हैं. तो प्रिजनर है वो, इसलिए वहां प्रिजन से पहले उसके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है. प्रिजन का प्राइमरी पर्पस है कि सारे प्रिजनर्स को वहां पर रखना, बिकॉज दे हैव बीन पनिश्ड. तो उसका प्राइमरी पर्पस के लिए अगर किसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को यूज किया जा रहा है तो वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. आई रिपीट, प्राइमरी पर्पस के लिए अगर किसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग को यूज किया जाता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है. लेकिन इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा इसके साथ में सेंटेंस देखते हैं. She goes to the prison to see him once a month. She goes to the prison to see him once a month. यानी कि she could be the wife and she goes to the prison. वो prison जाती है, वो जेल जाती है, prison जाती है to see him once a month. इसलिए वो prison को प्राइमरी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही है, वो उससे वहां मिलने जाते हैं. She is not the prisoner. She is not a prisoner. वो प्रिजनर नहीं है, वो उसके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज नहीं कर रही है, बल्कि वो उससे मिलने जाती है. एक और सेंटेंस देखते हैं. My son is in school, यानी कि वो स्टूडेंट है. जो सन है, my son is in school, यानी कि son is a student. इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं. आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू दिस स्कूल. देखिए स्कूल के पहले यहां पे दी लगा हुआ है. आई एम गोइंग टू दिस स्कूल टू सी द हेडमास्टर. मैं हेडमास्टर को मिलने के लिए स्कूल जा रही हूं या जा रहा हूं. सो आई एम नॉट यूजिंग द स्कूल फॉर इट्स प्राइमरी पर्पस. आई एम नॉट अ स्टूडेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं और इसको ध्यान में रखेगा. कीप इट इन माइंड. आई विल बी राइट बैक कमिंग विद रूल 6. डोंट गो अवे. थैंक यू. एंड लेट्स गेट कनेक्टेड नाउ टू रूल नंबर 6. दीज यूज्ड विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. यानी कि जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात आएगी तो हम आर्टिकल दी का यूज करेंगे. आर्टिकल दी का यूज करेंगे. मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था, जब मैंने शुरू किया था, आर्टिकल दी को आप क्या कहेंगे? स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक. स्पेसिफिक आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल. आइए देखते हैं. शी प्लेज द फ्लूट. फ्लूट बांसुरी. शी प्लेज द फ्लूट, द पियानो, द सैक्सोफोन, द हारमोनियम. कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके पहले आप दी लगाएंगे. रूल नंबर 7. or in is used with jobs. जॉब्स को बताते समय जब हम बताते हैं कि हम क्या जॉब करते हैं, उससे पहले हमको एक आर्टिकल की जरूरत पड़ती है. और ये कौन सा आर्टिकल होगा? ये इनडेफिनेट आर्टिकल होगा, नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल होगा. लेकिन यहां पर आप एक बात देखें सॉरी, कि जो हम बता रहे हैं वो एक नॉन स्पेसिफिक एक रेफरेंस नहीं है, वो एक रेफरेंस है जो स्पेसिफिक टोन लिए हुए है. देखते हैं. आई एम एन इंजीनियर. आई एम एन इंजीनियर. लेकिन यहां पर व्हाट काइंड ऑफ इंजीनियर यू आर, इट्स नॉट स्पेसिफिक. राइट. सो मैंने आपको दोनों उसके जो सोच हो सकते हैं वो बताए हैं. आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर एंड आई एम एन एकेडमिशियन. तो आप एकेडमिशियन हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं. उसकी साउंड के अकॉर्डिंग आपको अ और एन लगाना है. एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, एन एकेडमिशियन और अ टीचर. राइट. रूल नंबर 8.
देखते हैं रूल नंबर 8 क्या कहता है। दी इज यूज्ड विद द कंट्रीज नेम। कंट्रीज नेम जो होंगे, किसी कंट्री का अगर नेम है और वो नेम प्लूरल मीनिंग लिए हुए है, प्लूरल सेंस लिए हुए है, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं या ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं जिसने मिलकर उनको बनाया है, तो हम उसके साथ में दी का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज दी इफ द कंट्री नेम, इफ द नेम ऑफ द कंट्री इज प्लूरल, हैज अ प्लूरल मीनिंग। प्लूरल मीनिंग जब होगा कंट्री का तो हम इसको यूज करेंगे आर्टिकल दी को, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल को। द फिलीपाइंस, फिलीपाइंस एक ऐसा कंट्री है जहां पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं और इसलिए हमने इसको कहा द फिलीपाइंस। और आप देख भी रहे हैं कि सबके आगे, सबके लास्ट में अगर हम देखें तो जो कंट्री का नेम एंड होता है वो एस में हो रहा है। द नेदरलैंड्स, द नेदरलैंड्स मैंने बोला है, मैंने लिखा नहीं है। द नेदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स टुगेदर, then we have United States of America. So the US, the United States of America, the Republic of China. तो जो ग्रुप है द रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक जितने भी ज़्यादातर नाम हैं किसी कंट्री के पहले रिपब्लिक अगर लगा है तो वहाँ पर भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसा एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इट्स ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड दे ऑल कम टुगेदर एंड combined in combined form they all form the Republic of China, right? तो आगे चलते हैं। हमने देखा रूल नंबर 8 में सारे कंट्री के नाम हमने लिए जहां पर हमने दी को लगाया। आइलैंड्स में तो थे या स्टेट्स के साथ में अगर प्लूरल हैं, लगते हैं प्लूरल, तो वहां पर हम दी का इस्तेमाल करते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। वी आर नॉट गोना स्टॉप, we are going a little faster but not at the cost of understanding. We will understand and we shall understand. All right, let's move further. Don't go away. I'll be right back with rule number 9. Stay tuned. Thank you. Hello. And now you can see rule number 9. The is used with theaters, name of theaters, cinemas and hotels. Theaters, cinemas and hotels. We use the article the. The Odeon, Odeon is a theater name. The Hilton, Hilton is a hotel name. And the Taj, Taj is also a hotel name. तो अगर तीनों चीज़ें आती हैं कहीं पर, अगर हम देखते हैं कोई थिएटर है, कोई सिनेमा है, कोई होटल है, तो हम दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, आइए। रूल नंबर 10, अ विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इसमें बहुत गलतियां करते हैं और हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आइए एक बार देख लेते हैं इसको अच्छी तरह से। अ का वहां यूज़ करेंगे या ए का वहां यूज़ करेंगे जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा। देखिए, वी यूज आर्टिकल on the basis of what we speak, not what we write. We use the articles on the basis of what we speak, what we pronounce, not on the basis of what we write. Always remember. So, a with consonant sound and n or un with vowel sound. Vowel sound जहाँ होगा वहाँ n लगाएंगे, जहाँ अ होगा, जहां कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहां अ और ए लगाएंगे। देखते हैं, ए बुक, ए बुक, कॉन्सोनेंट साउंड। अ काइट, अ काइट, कॉन्सोनेंट साउंड। अ मैन, कॉन्सोनेंट साउंड। अ स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट साउंड। एंड अम्ब्रेला, वाउल साउंड, अम्ब्रेला, वाउल साउंड। एंड इंक पॉट, वाउल साउंड। एंड आइडिया, वाउल साउंड। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होंगे और एक्सेप्शन को ध्यान से देखिए। क्या एक्सेप्शन हो सकता है? अगर आपको एक्सेप्शन मैं यहां बताना चाहता हूं तो आप मेरी तरफ निगाह रखिए और ध्यान दीजिए। एक्सेप्शन के लिए मैंने यहां स्टार पॉइंट बना दिया है। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। स्टार्ट तो होता है, लिखते तो हैं यू के साथ में, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है अगर आप लिखेंगे भी तो वो वाई यू की आवाज देता है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी।
और मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में बताया था, अगर आपको अपने साउंड से समझना है कि वाउल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अपने हाथ को अपने चिन के नीचे रखिए, अंडर द चिन, राइट, अंडर द चिन, एंड से समथिंग. ओके, लेट्स से अ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी, जो मेरा हाथ है वो नीचे की तरफ नहीं गया, यानी कि चिन नीचे नहीं गया. चिन डज नॉट ड्रॉप डाउन, ये नीचे नहीं जाता है, इट डजंट गो डाउन, राइट. तो इसलिए इसमें कोई वाउल नहीं है, लेकिन शुरू होता है वाउल से. यूनिवर्सिटी, वाई यू का इसमें साउंड है. अब देखते हैं $1, अ वन मैन आर्मी. देखिए अ वन नहीं जा रहा है. एक ऊपर से बोलते हैं जहां पर वाउल का साउंड है. देखिए एन अम्ब्रेला, 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 राइट. देखिए यहां पर इंक पॉट बोलते हैं. इंक पॉट, इंक पॉट, इंक पॉट, इंक पॉट, इंक पॉट, इंक पॉट, यानी कि इट गोज डाउन, वाउल साउंड निकलती है. तो यहां पर वाउल साउंड होने के बाद भी अ यूनिवर्सिटी, ये एक्सेप्शन है, अ लगा है. अ यूनियन, इसी वजह से यू है, लेकिन इसकी जो आवाज निकल रही है वो भी है, कॉन्सोनेंट बन जाती है. अ यूजफुल बुक, राइट. और आगे देखें अ $1 बिल. बिल माने नोट. अ $1, वन बोलिए, वन 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 वन. हाथ नीचे जा रहा है क्या? देखिए वन. इंक पॉट, इंक 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 इंक. वन 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 वन. नहीं. ऑलराइट. सो अ वन मैन आर्मी. इंपॉर्टेंट अगेन NMA. NMA जो अब्रिविएशन है उसका, जो उसके इनिशियल्स हैं MA. NMA, ये वाउल साउंड आ रहा है. MA, M M M M M M M M M M, right. So a BA, BA, but an LLB, right. A BSc, right. So ये इनिशियल्स हैं, ये अब्रीविएशंस होते हैं जिनके साथ में हम अकॉर्डिंगली क्या उनका साउंड है, और साउंड एक्सेप्शंस भी हमको देता है. तो हमने यहाँ एक्सेप्शंस देखे और हम रूल नंबर 11 पर यहाँ पहुँच गए हैं. रूल नंबर 11 तक हम यहाँ पे सफर तय कर चुके हैं. ओके, सो स्टे ट्यून्ड and we are going to explore more about the articles, and articles are extremely important. They really assume very important part in our life. All right, so stay tuned, don't go away. I'm going to be back soon. Thank you. All right, so story continues and we are at a remarkable point. एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूँ. Rule 11. An article is used when a proper noun needs to be used as a common noun. क्या मतलब हुआ इसका? जब एक आर्टिकल के साथ में, जब एक आर्टिकल को, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह दिखाना होता है, जब एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह दिखाना होता है, याद रखिए प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह दिखाना होता है, तो आर्टिकल का यूज करते हैं. उसमें एक आर्टिकल लगता है. कौन सा आर्टिकल लगता है ये बात हम देख लेते हैं. He thinks he is a कालिदास. He thinks he is a कालिदास. He thinks he is a कालिदास. यहां पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं. He thinks he is a कालिदास. तो क्या वो कालिदास है? He thinks he is a कालिदास? नहीं. The properties of कालिदास are found in him. He thinks he is a कालिदास. He thinks that he contains the qualities of Kalidas. He is not Kalidas. वो कालिदास नहीं है, लेकिन कालिदास की जो प्रॉपर्टीज थी, उसके जो ट्रेट्स थे, वो सोचता है कि वो उसके अंदर हैं. तो एक प्रॉपर नाउन कालिदास है, और कालिदास से पहले अ लगाया. कालिदास देखिए प्रॉपर नाउन. सारे दुनिया में जितने भी नाम होते हैं प्रॉपर नाउन होते हैं, और प्रॉपर नाउन से पहले एक आर्टिकल लगाया गया है, इंडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनिट आर्टिकल, और उसने उसको एक कॉमन नाउन की तरह बना दिया. अब ये कॉमन नाउन बन गया. प्रॉपर नाउन चेंजेस इनटू अ कॉमन नाउन, यानी कि ट्रेट्स ऑफ कालिदास आर फाउंड इन हिम.
and he understands, he feels that he is a Kalidas. All right, a Kalidas proper noun से पहले हमने a लगाया. दूसरा सेंटेंस, he seems to be an Australian. देखिए ऑस्ट्रेलिया इज ए प्रॉपर नाउन एंड ऑस्ट्रेलिया से पहले, ऑस्ट्रेलियन से पहले, ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर नाउन है, ऑस्ट्रेलियन से पहले हमने एन लगाया, तो ऑस्ट्रेलियन से पहले एन लगाया, तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन जो बनाया हमने, वो हमने उसको कॉमन बना दिया. ऑस्ट्रेलिया एक है लेकिन ऑस्ट्रेलियन बहुत सारे हैं. एन ऑस्ट्रेलियन, राइट, एन ऑस्ट्रेलियन, तो ऑस्ट्रेलियन कॉमन नाउन हो गया. आगे चलते हैं, इसको याद रखें. एक और देख लेते हैं सेंटेंस. He was the Napoleon of his age. He was the Napoleon. वो अपने समय का नपोलियन था, अपने समय का नपोलियन था. यानी जितना ताकतवर, जितना महान राजा नपोलियन रहा होगा, उतना ही महान राजा वो अपने समय में था. जैसे हम कहें, he was the चंद्रगुप्त मौर्य of his age. He was the चंद्रगुप्त मौर्य of his age. He was the विक्रमादित्य of his age. यानी कि विक्रमादित्य से पहले दी हमने लगाया, एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में हमने कर दिया, तो कोई भी व्यक्ति विक्रमादित्य नहीं हो सकता. विक्रमादित्य एक ही था. जो राजा विक्रमादित्य हुए, महान राजाओं में उनका नाम शुमार है दुनिया के. तो अगर विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की हम बात कर रहे हैं, तो विक्रमादित्य के अंदर जितने भी गुण थे, जो भी वर्चुअसिटी उनके अंदर थी, जो भी ताकत उनकी थी, जो भी ट्रेड्स थे, उनकी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी प्रॉपर्टी अगर किसी में मिलते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं ही वॉज द विक्रमादित्य ऑफ हिज एज, ही वॉज द नेपोलियन ऑफ हिज एज. उनके ट्रेड्स उसमें आ गए हैं. तो नेपोलियन से पहले दी हमने लगाया, ऑस्ट्रेलियन से पहले एन लगाया, कालिदास से पहले अ लगाया, तो ये जितने भी प्रॉपर नाउन है ये कॉमन नाउन में बदल जाते हैं. एक और देखते हैं. मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. मैनचेस्टर कहाँ है? मैनचेस्टर है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में मैनचेस्टर को माना जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्री थी, वहाँ पे रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था. लेकिन वो सब हमारे ही कारण था, इंडिया के कारण वहाँ रेवोल्यूशन हुआ. हमारे यहाँ से जो भी माल लेके जाया गया, रॉ मटेरियल लेके गया, वो वहाँ पहुँचा. और हम तब कहते थे मुंबई अपने वक्त का सबसे बड़ा कॉटन इंडस्ट्री हुआ करता था. बिग कॉटन इंडस्ट्री. इट वाज द लार्जेस्ट कॉटन इंडस्ट्री, और rather not industry, industries in Mumbai. Surat, Mumbai, they used to be the station, they used to be the original port and the busiest places where industrialization in India blossomed, it bloomed. तो ये कभी की हम बात कर रहे हैं. मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. क्या मुंबई मैनचेस्टर हो सकता है? यानी कि मैनचेस्टर के अंदर, मुंबई के अंदर वो सारी खूबियां हैं जो मैनचेस्टर के अंदर हो गई हैं. तो मैनचेस्टर तो एक ही है, लेकिन मैनचेस्टर की जो खूबियां हैं वो मुंबई के अंदर आ गई, यानी कि हमने इसको कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर दिया. ऑफ इंडिया. ही इज द दारा सिंह ऑफ द कंट्री. ही इज द दारा सिंह ऑफ द कंट्री. सो कैन ही बी द दारा सिंह? Can he be the Dara Singh? No, he cannot be. But whatever traits, power, and virility, and muscular power and strength, everything that you can conceive, जो भी दारा सिंह के अंदर था, वो विश्व विजेता थे. जो ताकत उनकी थी, अनबीटेबल वो रहे अपने पूरी जिंदगी. तो दारा सिंह साहब के जो उनके ट्रेड्स थे वो उसमें आ गए. तो हमने दी दारा सिंह, प्रॉपर नाउन दारा सिंह कोई भी नाम होता है, और दी हमने लगाया, ही इज दी दारा सिंह. रूल नंबर 12 देखते हैं. दी इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देखिए इंपॉर्टेंट है, हमने यहां पर दिया प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया. अब हम यहां पर अगर दी लगा रहे हैं, इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन से पहले अगर दी लगा देंगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे? At last the warrior in him was thoroughly aroused. warrior से पहले दी लगाया, warrior से पहले दी लगाया, warrior से पहले दी लगाया. तो warrior से पहले दी लगाया तो क्या होगा? यानी कि जो भी उसकी warrior की क्वालिटीज थी, जो मार्शल स्पिरिट्स थी, क्या बोले उसको, जो मार्शल स्पिरिट थे, यानी कि एक बिलिजरेंट स्पिरिट जो होती है, जुझारूपन एक योद्धा का, एक ताकतवर एक योद्धा का जुझारूपन. और मैं कह रहा हूं उसको मार्शल स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट जो एक सोल्जर में होती है, वॉरियर में होती है. एट लास्ट वॉरियर इन हिम वॉज थॉरली अराउज्ड.
यानी कि उसके अंदर का जो जोशीला और जो मार्शल स्पिरिट लिए हुए था, फाइटिंग स्पिरिट लिए हुए था, वो जोशीला योद्धा उसके अंदर जाग गया है, पूरी तरह से उसको जगा दिया गया। तो यहां हमने क्या किया, हमने कॉमन नाउन को लिया और हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ हम गए। मार्शल स्पिरिट की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो डेवलप होती हैं माइंड के अंदर, उनको परसीव देखा नहीं जा सकता, उनको महसूस किया जा सकता है। आइडियाज, परसेप्शन, फिलॉसफीज, इस तरह की जो प्रिंसिपल्स, बिलीफ या आपके जो डॉगमास होते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जानते हैं। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं और फिर मैं आपको यहां बता दूं कि हमने लास्ट पॉइंट किया रूल 12। वी आर गोइंग टू मूव फर्दर and we are going to have some more pearls of wisdom very soon. So don't go away. I'll be right back just in a blink. Thank you. Welcome back. और अब हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं रूल 13 की तरफ, और इसके बाद में हम जो करने वाले हैं वो होगा कि कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता, यानी कि ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल के ओमिशन के बारे में हम चल पड़ेंगे जानने के लिए। I will not leave any stone unturned. I will not leave any stone unturned because I will make my utmost efforts. मैं अपने शानदार एफर्ट्स करूंगा कि आपको बेस्ट पॉसिबल दे सकूं और आपको कोई भी ऐसी कंफ्यूजन, कोई भी एप्रीहेंशन या मिसगिविंग्स या क्वाम्स ना रहें जब आप आर्टिकल के चैप्टर को पढ़ रहे हों या यूज कर रहे हों। आपको ट्रांसपेरेंसी हो, क्रिस्टल क्लैरिटी हो, पर्सपिकैसिटी आपकी इतनी ज़्यादा हो और आप उसको यूज़ कर पाएँ, अपने बल पर यूज़ कर पाएँ। तो मैं आपको एक ताकत देना चाहता हूँ, इसलिए आप इस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। वीडियो इसलिए लंबा हो सकता है कि अगर मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँगा तो उन सब चीज़ों को कंटेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ तो उनको समझने के लिए आपको सारी चीज़ों को देखना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ में रहिएगा, और अगर आपने उसको अंत देखा तो मैं ये दावा करता हूं कि आपको कोई दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लीशे सेंटेंस है, ओवर यूज्ड सेंटेंस है, आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं अमित कुमार शर्मा आपके लिए बेस्ट पॉसिबल चीजें लेके आऊंगा। अला कार्ट, राइट, क्रेम de la crème, अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेम de la crème, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो आप कहीं में जाइएगा, आइए जल्दी से आ जाते हैं, चलिए मेरे साथ में रूल नंबर 13। एन आर्टिकल विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में जनरली हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जब उनको वाइडेस्ट सेंस में यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, तो हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल का यूज हम कर लें तो क्या होगा, सोचकर देखिए। अगर आर्टिकल का यूज करेंगे तो क्या उसको एक स्पेसिफिक रेफरेंस दिया जा सकता है, क्या उसको एक स्पेसिफिक रेफरेंस मिल रहा होगा? आइए देखते हैं। द विजडम, माफ कीजिए, विजडम एस यहां पर छूट गया। द विजडम ऑफ विक्रमादित्य वॉज फेमस। द विजडम ऑफ विक्रमादित्य वॉज फेमस। अगर आप बोलेंगे विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, अगर आप ऐसा बोलेंगे, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। सो विजडम इन वाइडेस्ट सेंस डज नॉट टेक एनी आर्टिकल। लेकिन यहां पर एक खास विजडम की बात हो रही है, स्पेसिफिक विजडम। किसकी? जो विजडम किसकी थी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आप लगा रहे हैं, तो किसकी विजडम के बारे में बात करें? विक्रमादित्य की विजडम के बारे में। द विजडम ऑफ विक्रमादित्य वॉज फेमस। सो स्पेशल, स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर विजडम के बारे में बात हो रही है, आर्टिकल लगाया जा सकता है। आप याद रखिएगा, बहुत ही माइन्यूट केसेस हैं, सटल डिफरेंसेस हैं, सटल डिफरेंसेस। और ये सटल डिफरेंसेस जो बहुत ही प्रिसीजन के साथ में हमको समझने होंगे, हमको ये कोशिश करना होगा कि हम इसको यूज करें, खुद देखें। इसलिए वीडियो को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार देखें। और आप अगर मोटिवेशन देते रहेंगे तो मैं और बेहतर वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। ऑलराइट, द विजडम ऑफ विक्रमादित्य वॉज फेमस। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन विजडम के साथ में दी का इस्तेमाल यहां हो गया है, क्या? क्योंकि हमने इसको स्पेसिफिक रेफरेंस दिया है। आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस, काइंडनेस डेवलप्स हियर, काइंडनेस डेवलप्स हियर, विजडम डेवलप्स हियर, राइट। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, कैटेगरी में आती हैं, उनके पहले हमने आर्टिकल लगाया दी काइंडनेस, स्पेसिफिक काइंडनेस। आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी। मैं उस दया को, मैं उस काइंडनेस को, उस दयालुता को भूल नहीं पाया, मैं उस दयालुता को भूल नहीं पाया
जिससे उसने मुझसे व्यवहार किया, जिसके साथ उसने मुझको ट्रीट किया, इतने दयालुता के साथ में उसने मुझे ट्रीट किया कि मैं उसकी उस काइंडनेस के बारे में भूल नहीं पाया। समझ रहे हैं आप? He showed a courage worthy of an older man. He showed a courage. उसने ऐसा साहस दिखाया जो एक थोड़े से ओल्डर, यानी कि वो छोटा बच्चा रहा होगा या वो जवान रहा होगा, बहुत कम उम्र का रहा होगा, और वो जो करेज दिखाया उसने, उसकी उम्मीद किससे की जा सकती है? एक ओल्डर पर्सन से की जा सकती है। उसने ऐसा साहस दिखाया जो केवल एक ओल्डर, एक थोड़ा सा उम्रदराज इंसान दिखा सकता था, बड़ी उम्र का इंसान दिखा सकता था। ये एक बच्चे की बात नहीं थी। शायद वो ही जो भी था वो बहुत ही यंग था। He was too young to show that kind of courage. Too young to show that kind of courage. So special kind of courage, a courage. He showed a courage. तो यहाँ पर हमने आर्टिकल्स को देखा, कौन से आर्टिकल्स कहाँ पे लगे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल के, कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, ध्यान से देखिएगा। चलते हैं और बहुत जल्दी इसको हम इसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। Stay tuned, do not go away. I'm just going to travel back. Don't go away. Thank you.